आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री जितेंद्र कुमार स्वामी को वंदन। मुनिवृंद, हमने श्रावकों के विषय में सुना, श्रावकों का क्या गुण होना चाहिए, श्रावकों के कैसे लक्षण होने चाहिए, श्रावक कैसा होना चाहिए। भगवान ने दो मार्ग दिए, धर्म के अनगार और अगार। हम अगार मार्ग के अंदर अनेक भेद प्रभेदों के साथ में भगवान ने उसकी व्याख्या की। उसमें हम 12 व्रतों को, 11 प्रतिमाओं को जानेंगे। 12 व्रत श्रावक के एक ऐसी चीज़ है जिससे एक श्रावक अपनी वृद्धि करता हुआ वह निरंतर आत्मा को विकास की ओर उन्मुख करता है। तो हम 12 व्रत के विषय में सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि अनुशासन कुमार जी अपने गीत के साथ। मुनि अनुशासन कुमार जी। जो भी अपनाए सुख पाए, जो भी अपनाए सुख पाए, शैली नई नवेली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। अरहत देव किंचन गुरुवर, धार्मिक त्रिपदी ध्याये। अरहत देव किंचन गुरुवर, धार्मिक त्रिपदी ध्याये। समय प्रबंधन स्वास्थ्य निबंधन, समुचित लाभ उठाए। प्रतिदिन अपना आपा परखे, प्रतिदिन अपना आपा परखे। धर कर हृदय हथेली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। बदले हृदय व्यवस्था, बदले बने विधायक दृष्टि। बदले हृदय व्यवस्था, बदले बने विधायक दृष्टि। नहीं निषेधक भाव बढ़े, यह सम्यक दर्शन सृष्टि। अविवेकी अंधानुकरण की, अविवेकी अंधानुकरण की, क्यों हो वृत्ति विशैली। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। बचे अनावश्यक हिंसा से, अनाक्रमण की वृत्ति। बचे अनावश्यक हिंसा से, अनाक्रमण की वृत्ति। आत्महनन या भ्रूण हनन की, क्यों हो क्रूर प्रवृत्ति। विकसित हो कारुण्य चेतना, विकसित हो कारुण्य चेतना। अपनी सजग सहेली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली।
इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमाकरणम। इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमाकरणम। हिंसाजन्य प्रसाधन सामग्री का अस्वीकरणम। अर्जन साथ विसर्जन हो यह, अर्जन साथ विसर्जन हो यह, अनासक्ति अलबेली। जनी जीवन शैली, जनी जीवन शैली। आमिष मद्य नशीले द्रव्यों का संपर्क कभी क्यों। आमिष मद्य नशीले द्रव्यों का संपर्क कभी क्यों। व्यसन मुक्त चर्या श्रावक की इसमें तर्क कभी क्यों। खाने पीने का संयम क्यों, खाने पीने का संयम क्यों। उलझे स्वास्थ्य पहेली, जनी जीवन शैली, जनी जीवन शैली। जो भी अपनाए सुख पाए, जो भी अपनाए सुख पाए। शैली नई नवेली, जनी जीवन शैली, जनी जीवन शैली। बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जनी जीवन शैली, जनी जीवन शैली। जैन जीवन शैली एक ऐसी शैली जो शैली व्यक्ति के जीवन को उत्थान की ओर ले जाती है। यह सुख की शैली है, यह मानवता की शैली है। यह एक ऐसी शैली है जिसको अपना करके हर मानव सुखी और समृद्ध हो पाता है। व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान भी इससे करता है। यह वह शैली है जिस पे चल कर के व्यक्ति चिहुमुखी अपना विकास करता हुआ अपने सुख का राह प्रशस्त करता जाता है। हम उस महान शैली के विषय में सुने, श्रावक के नियमों के विषय में जाने, इससे श्रावक के नियमों के ऊपर सुने जाने करें। मैं निवेदन करता हूँ मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी स्वामी से, वे हमें श्रावक के 12 व्रतों के ऊपर व्याख्या करें। निवेदन मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी स्वामी। ज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीतराग प्रभु भगवान महावीर को प्रणाम। अंतः विराजमान मम जीवन निर्माता परम पावन पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी सभक्ति वंदना। यहाँ मेरे सामने जो मेरे इस बात को सुनने के लिए लालायित हैं,
समस्त श्रावकजन। जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। उनका जीवन अनेक अनेक विशेषताओं से भरा हुआ, उनका जीवन अनेक अनेक भव्य प्राणियों के लिए मार्गदर्शन बनने वाला। उनके जीवन की एक विशिष्ट घटना, एक रात्रि में शूलपाणी यक्ष द्वारा 20 मारणांतिक कष्टों का सहन करना। यह शरीर, वज्र सर्प नाराज संग्रहण वाला शरीर, भगवान महावीर का वह शरीर 20 मारणांतिक कष्टों को सहन कर लिया, एकदम समता भाव से सहन कर लिया। किंतु कई बार इस शरीर की भी अपनी सीमा है। उस रात्रि में भगवान महावीर ने 10 महास्वप्न देखे। नितंद्रावस्था की अवस्था आई और उस 10 महास्वप्न में उन्होंने 10 स्वप्न देखे। अगले दिन योग की बात, उत्पल नामक एक सन्यासी जो अष्टांग निमित्त का धारक, आज हम देखते हैं बहुत सारे ज्योतिषी, अलग अलग तरह की ज्योतिषी मिलते हैं। कोई हस्तरेखा का, कोई फेस रीडिंग का, कोई पैरों की रेखा से देख करके। हम अभी साउथ में यात्रा कर रहे थे, परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ में एक स्थान आया। वहाँ पर लोग केवल इस अंगूठे के चिन्ह को देख करके, उसकी प्रिंट को देख करके इतिहास, उसके भविष्य, उसकी भूत भविष्य की बातें बताया करते हैं। उत्पल नामक जो सन्यासी था वह अष्टांग निमित्त का धारक था। अष्टांग निमित्त अर्थात 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, निमित्त शास्त्र होता है। उस निमित्त का शास्त्र का ज्ञाता वह भगवान महावीर के स्वप्न के बारे में जान रहा था, किंतु उसके मन में एक संशय उत्पन्न हो गया, क्योंकि भगवान महावीर ने चौथा महास्वप्न देखा था 2 रत्नों की माला, एक छोटी माला, एक बड़ी माला। इसका अर्थ उत्पल नहीं समझ पाया। वह भगवान महावीर के पास पहुंचा और भगवान से बोला, भगवान आपने 10 महास्वप्न देखे, इनका मैंने अपने समझ से ये प्रिडिक्शन कर लिया है, किंतु चौथे महास्वप्न को मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसका क्या फल होगा। कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि हे उत्पल, इन 2 महास्वप्न की, इन 2 मालाओं को देखने से ये एक समय आएगा जिस समय मैं 2 प्रकार के धर्म की विवेचना करूँगा, अनगार धर्म और आगार धर्म। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ तक, दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक, अजित भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक चातुर्याम धर्म की प्रवर्तन होता है। उस समय वहाँ श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए अलग अलग नियम व्यवस्था नहीं होती। ये व्यवस्था केवल प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासनकाल में होती है। तो भगवान महावीर ने बताया कि मैं आगे जाकर के 2 धर्मों का प्रवर्तन करूँगा, अगार धर्म और अनगार धर्म। दोनों रत्नों की माला है। आचार्य भिक्षु ने लिखा, साधने श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गोथ्या चारू तीरथना, अविरत रह गई कानी रे। आचार्य भिक्षु ने लिखा कि साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे। साधु है वह 5 महाव्रत को धारण करने वाला, 5 महाव्रत को जीवन भर तक अपनाने वाला, 3 करण 3 योग से संपूर्ण रूप में 18 पाप 5 आश्रयों का त्याग करने वाला। किंतु श्रावक वह नहीं हो सकता,
यदि वह त्याग कर ले तो वह साधु बन जाएगा। श्रावक वह है जो 12 व्रतों का त्याग कर सकता है। उनके लिए विशिष्ट बात कही गई है। प्रतिक्रमण में हम लोग कई बार जो लोग करते हैं, मुख्य रूप में श्रावक करते हैं, एक अच्छा दोहा है, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित हो जी रहे समभाव से। हे महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। कितनी सुंदर बात कही कि देखो श्रावक का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा की आराधना। उसकी पूर्ण रूप में आराधना करनी हो तो महाव्रत को आरण कर ले, किंतु हर कोई व्यक्ति महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। उनके लिए एक सरल मार्ग, एक मध्यम मार्ग भगवान महावीर ने बताया कि वह अनुव्रत को धारण करे। लोग कहते हैं कि त्याग करना इतना इजी नहीं है, सरल नहीं है। हम चाहते हैं त्याग करने की भावना बहुत अच्छी लगती है। कई बार जब हम गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं तो मन में संकल्प जागता है कि मैं त्याग कर लूँ, मैं 12 व्रत को स्वीकार कर लूँ, किंतु उस त्याग करने में क्षमता में वापस से कमजोरी आ जाती है। तो कहा गया है प्रशिक्षण से व्यक्ति सब कुछ संभव कर सकता है। यदि व्यक्ति प्रशिक्षण करे, यदि मन में ठान ले, अपने मस्तिष्क में उसको स्थिर कर दे, अपनी बात अवचेतन मन तक पहुंचा दे, तो त्याग करना आराम से किया जा सकता है। ये त्याग डरने की जरूरत नहीं है। ये संयम, ये व्रत एक सुरक्षा कवच है। मैं कई बार बोलता हूँ कि व्यक्ति को 12 व्रतों को जरूर स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही सरल काम है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपकी जितनी क्षमता हो, जितनी आपकी रुचि हो, जितनी आप अपने आप को सीमाकरण कर लें, उतना फायदा है। एक स्थूल उदाहरण दूं कि देखो, यदि आपने एक होलोजन लाइट को देखा हो, उस होलोजन लाइट को यदि आकाश की तरफ मुंह करके यदि चालू कर दिया जाए तो कितने दूर दूर तक उसका प्रकाश फैलेगा, और दूर तक के प्रकाश फैलने के साथ साथ उस लाइट से आकर्षित होकर के न जाने कितने छोटे छोटे जंतु उस फोकस लाइट के ऊपर आने लग जाएंगे। यदि उसी होलोजन लाइट को एक बड़े होल में रख दिया जाए तो केवल एक होल तक के जीव उसके ऊपर आकृष्ट होंगे। यदि उसी होलोजन लाइट को एक कमरे में रख दिया जाए तो केवल उस कमरे तक के जितने जीव हैं वो उस होलोजन लाइट के ऊपर आकर्षित होंगे। यदि उसी होलोजन लाइट को एक छोटी कोठरी में रख दिया जाए तो केवल उस कोठरी तक के जीवों के ही आकर्षण का विषय बनेगा। ये मेरी आत्मा, यदि किसी तरह का त्याग नहीं है, ये स्थूल उदाहरण है, ये समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि तुम्हारी, आपकी, सबकी आत्मा खुली है। यदि वह खुली है तो खुले आकाश के समान है। जितनी आप में ताकत हो, जितना आप सीमाकरण करना चाहें, क्योंकि सीमा करना अपने आप में छोटा तो होगा कि एक संपूर्ण सागर का पार लग रहा है, उसकी जगह एक छोटा सा द्वीप जितना रख लिया, 2 द्वीप जितना रख लिया, तो केवल 2 द्वीप जितना ही पाप होगा। जितना संयम करेंगे, जितना संयम का प्रयास करेंगे, किंतु होगा कब? प्रशिक्षण के द्वारा। एक राजा ने एक घोषणा की कि मेरे सामने बकरा है, कोई व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण दे दे इस बकरे को कि बकरे के सामने घास लाई जाए तो बकरा घास नहीं खाए। आश्चर्य की बात होती है। कौन व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि बकरे के सामने घास रखी जाए और बकरा घास नहीं खाए? क्या संभव है? हमारे मारवाड़ में एक कहावत चलती है, ऊंट छोटे कहाँ करो, ऊंट, कहावत चलती है कि बकरी सब कुछ खा सकती है
ऊंट छोड़े आंकड़ो, बकरी छोड़े कांकरो। तो ये कहावत है कि बकरी के सामने कुछ भी खिला दिया जाए वो खा लेता है। किंतु एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज मैं ये काम कर सकता हूँ। आश्चर्य होता है। 10 दिन का उसे टाइम दिया गया। 10 दिन के बाद राजा के सामने उपस्थित किया गया बकरे को। बकरे के सामने हरी हरी ताजी घास रखी गई। घास रखने के बावजूद भी बकरा घास की तरफ नहीं देख रहा है, बकरा घास खाने की तरफ नहीं देख रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा कैसे किया? उसने कहा महाराज प्रशिक्षण देना पड़ता है। यदि मस्तिष्क को प्रशिक्षण दे दिया जाए तो यह काम भी हो सकता है, त्याग करना भी सरलता पूर्वक हो सकता है। इस मस्तिष्क को सुझाव दे दिया जाए, तो यहाँ कर दिया जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए कि तुम त्याग कर सकते हो, तो 12 व्रतों का भी स्वीकरण संभव है। किया क्या उसने? जैसे ही बकरा घास खाने की तरफ जाता, वह आदमी लठ लेकर खड़ा रहता। जैसे ही खाता एक डंडा पड़ता, जैसे ही खाने की कोशिश करती एक डंडा पड़ता। करते करते 3 दिन 5 दिन बाद में यह स्थिति हो गई कि बकरा समझ गया यदि घास खाने जाऊंगा तो डंडा पड़ेगा। डंडे के डर से उसका मस्तिष्क धीरे धीरे ये हो गया कि मुझे घास नहीं खाना है। हम ध्यान दें, हमारी आत्मा में इच्छाओं का कितना ज्वार है। इच्छा निरंतर चलती रहती है, आकांक्षा निरंतर चलती रहती है, किंतु व्रत का डंडा यदि पास में हो तो यह अव्रत हमारा रुक सकता है। श्रावक कहा गया, श्रावक को श्रवणोपासक कहा गया। श्रवणों की समुपासना, श्रवणोपासक नाम, शास्त्रों का श्रोता सजग, श्रावक नाम ललाम। 2 शब्द हैं, श्रावक और श्रवणोपासक। श्रावक अर्थात शास्त्र को सुनने वाला, भगवान महावीर की वाणी को सुनने वाला श्रावक हो सकता है। शास्त्रों का जो श्रोता है वह श्रावक हो सकता है। दूसरा नाम है श्रवणोपासक। यह नितांततः एक रूप में श्रावक के लिए ही होता है, क्योंकि श्रावक वर्ड साधु के लिए भी उपयोगी हो सकता है, किंतु श्रवणोपासक साधु के लिए नहीं हो सकता। श्रवणोपासक श्रावक के लिए है कि वह श्रवणों की उपासना करने वाला होता है। जो श्रवणों के पास बैठेगा उसके भीतर त्याग की चेतना जागनी चाहिए। श्रावक कैसा हो, आप लोगों ने कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। एक अच्छा दोहा है, श्रावक है श्रद्धा शील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरना का अभ्यासी, श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रीमद् आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में श्रावक के बारे में लिखा कि श्रावक है श्रद्धाशील। सबसे पहली बात श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना जीवन सूखा सूखा हो सकता है। जिस प्रकार खाने में घी नहीं हो, चूरमा खाए और घी नहीं हो तो, दाल बाटी खाए और घी नहीं हो तो घी के समान श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हमारे भीतर रहे। श्रावक का पहला चीज़ है उसे श्रद्धा हो। श्रावक का दूसरी बात है विश्वसनीयता हो। विश्वसनीयता ऐसी हो कि आदमी कहीं भी चले जाए, ये देह श्रावक है, ये विश्वास सबके सामने है। क्यों? क्योंकि उसने त्याग को अंगीकार किया है, व्रत को अंगीकार किया है। व्रत करने वाला व्यक्ति, व्रत लेने वाला व्यक्ति विश्वसनीय बन जाता है। हमारे सामने घटना आती है, श्रावक भैंसा सा नाम का सुना होगा। अहमदाबाद में एक कोई काम से गए थे। उस ज़माने में आज के समान ATM नहीं थे। उन्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता, एकदम अर्जेंट आवश्यकता बढ़ गई। उस समय एक गद्दी में गए। गद्दी में बोला कि हमें कुछ रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। उस ज़माने की बात है जिस समय 1 लाख की बात करें कि इसके लिए आप क्या देंगे, कि हमारे पास और कुछ नहीं है, सेठ भैंसा शाह जी का मूंछ का एक बाल है। अब कल्पना करें, क्या ये पॉसिबल है वर्तमान युग में? हो सकता है। यदि व्यक्ति के भीतर इतनी विश्वसनीयता हो कि ये श्रावक है, एक मूंछ का बाल से भी 1 लाख रुपया मिल जाए, तो ये विश्वसनीयता एक जैन श्रावक में होती है। श्रावक में
सहज ही देखा जाए तो उसके जीवन में चेतना जागे। चेतना जागनी जरूरी है। जो श्रद्धालु श्री वीर चरण में आए, 12 व्रत धारण कर श्रावक कहलाए। उनका समग्र जीवन ही पथदर्शक है, वह सप्तमांग का वर्णन आकर्षण है। भगवान महावीर की बात करें, उनके जीवन की एक विशिष्ट घटना, उनके जीवन के 10 विशिष्ट श्रावकों का वर्णन अंग साहित्य में जो 7वां अंग है उपासक दशा, इसे उवासक दशाओं भी कहा जाता है, उस एक आगम में भगवान महावीर के 10 महान श्रावकों का जीवन वृत्त मिलता है। आनंद श्रवणोपासक जो प्रथम श्रावक कहलाते हैं, उस आगम में प्रथम अध्ययन आनंद श्रवणोपासक का है। एक बड़ा संपन्न व्यक्ति जिसके पास कितना अखूट संपदा थी, 10,000 हज़ार के उसके बाड़े, गाय पशुओं के बाड़े थे, से 4 बाड़े उसके पास थे। 4 करोड़ धन्य धान्य गाला उसकी संपदा थी। 4 करोड़ के धान्य धान्य रखे हुए, घर में स्थिर रखे हुए, इतनी अखूट संपत्ति का मालिक आनंद श्रवणोपासक भगवान महावीर के चरणों में गया, उनका प्रवचन सुना, उनका उपदेश सुना और उन्होंने अपने जीवन में 12 व्रतों को स्वीकार किया। व्रत में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है। सबसे पहली बात, वह अपनी आत्मा पर एक सुरक्षा कवच कर लेता है। जितना जितना त्याग करेगा उतना ही सुरक्षा कवच मजबूत होता जाएगा। पहले व्रत की बात करें, श्रावक का पहला व्रत है अहिंसा। व्रत बनने वाले व्यक्ति, जो 12 व्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हो, उसमें पहली चेतना है कि उसमें अहिंसा की चेतना का जागरण हो। यदि अहिंसा की चेतना नहीं जगी तो आप 12 व्रत को स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ अहिंसा है वहाँ करुणा है, जहाँ अहिंसा है वहाँ व्यक्ति के मन में दया भाव है। पहली चीज यदि हमारे भीतर हम देखें, 12 व्रतों में जो पहला अनुव्रत है अहिंसा अनुव्रत, हम देखें कहीं हमारे जीवन में अनावश्यक हिंसा तो नहीं हो रही है। 3 तरह की हिंसा बताई गई है, आरंभजा, प्रतिरोधजा और संकल्पजा हिंसा। 3 तरह की हिंसा व्यक्ति करता है नॉर्मली। आरंभजा हिंसा अर्थात जो घर परिवार चलाने के लिए, व्यापार आदि के लिए जितने तरह की जो हिंसा होती है, खाने की, पीने की, कपड़े धोने की, स्नान करने की, कितने तरह की हिंसा व्यक्ति करता है, ये सारी आरंभजा हिंसा कहलाती है। दूसरी हिंसा है प्रतिरोधजा, अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति को खत्म कर देता है। हम देखते हैं यदि युद्ध की अवस्था हो, सामने युद्ध की अवस्था हो तो सामने करता ही है। बिना युद्ध की भी हम देखें, किसी ने मेरा विरोध किया, उसका प्रतिरोध करने में जो हिंसा हो जाती है वह भी हिंसा है। एक बात दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए, हिंसा आखिर हिंसा ही है। चाहे वह शरीर चलाने के लिए हो, चाहे शरीर को बचाने के लिए हो, हिंसा आखिर हिंसा ही है। उस हिंसा से हमारी आत्मा कर्मों के बंधन से बंधेगी ही, वह बचने वाला नहीं है। हिंसा करे और पाप कर्म नहीं लगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पाप किसी का बाप नहीं है। जहाँ आपने हिंसा की, आत्मा पाप कर्म से निश्चित रूप में बंधेगी। अब 2 हिंसा तो मुश्किल है, पर तीसरी जो हिंसा है संकल्पजा हिंसा, अर्थात संकल्प पूर्वक किसी का वध करना। ये जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बैठे हो, एक कीड़ी जा रही थी, एट मार दिया, मच्छर काटा, एट मार दिया। अरे क्यों मारे इसके, आप उसे हटा भी तो सकते थे।
आप उसे किनारे से भी जा सकते थे। आप ध्यान दें, क्या हमारे भीतर अनावश्यक हिंसा की चेतना तो जागृत नहीं है? जितनी अनावश्यक हिंसा है उससे आप बचा जा सकता है। जितना बचेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, उतना आपको फायदा मिलेगा। तो मूल बात यह है कि आपके भीतर करुणा के भाव जागे, दया के भाव जागे। एक घटना आपको सुनाऊं। एक मिल का मालिक हार्ट अटैक आ गया, चल बसा। मजदूरों को मालूम पड़ा, मजदूर सब इकट्ठे हो गए। मजदूरों ने पूछा क्या बात है, आज सब इकट्ठे क्यों हो? कि पता नहीं आपको? कि नहीं पता, क्या हुआ बताओ तो सही क्या हुआ? और हुआ क्या, अपने जो सेठ जी थे वो हार्ट अटैक से मर गए। उस मजदूर ने कहा, क्या बोला, हार्ट अटैक से? क्या सेठ जी का हार्ट भी था या नहीं? एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कई बार हमारी निर्दयता के कारण हम किसी का शोषण कर लेते हैं, उसका ही असर होता है। ये जो चीज़ है कि क्या उनके पास हार्ट था भी क्या उनके भीतर हृदय नाम की चीज़ थी क्या उनके भीतर करुणा थी क्या? तो श्रावक के लिए जो पहली बात है, अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार करने वाला श्रावक पहले यह ध्यान दें, क्या मेरे भीतर करुणा है या नहीं। पहले उसको अपने करुणा को जगाए, अपने दया भाव को जगाएगा तो वह अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार कर पाएगा। व्रत लेने वाला व्यक्ति संपूर्ण त्यागी नहीं बन सकता। मैंने पहले ही बताया, संपूर्ण त्यागी, संपूर्ण रूप में अहिंसक की साधना एक साधु कर सकता है, श्रावक नहीं कर पाएगा। श्रावक के लिए मध्यम मार्ग है, स्थूल अनुव्रत का त्याग, स्थूल प्राणादिपात का विरमण करना, स्थूल अर्थात बड़ी हिंसा का त्याग करना। कहा है, स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अनुव्रत है प्रथम, जैन समनोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। द्विंद्रियादिक जगत के गतिशील तस प्राणी सभी, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है, दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। अहिंसा अनुव्रत क्या है? अहिंसा अनुव्रत आप ध्यान दें, स्थूल हिंसा का त्याग करें। श्रावक स्थूल हिंसा अर्थात प्रयत्न पूर्वक, संकल्प पूर्वक निरपराधी त्रस्त प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। संसार में दो तरह के जीव हैं। आप लोगों ने 25 बोल सीखा होगा। 25 बोल में तीसरा बोल है कायाच्छय। उसमें एक नाम है त्रस्काय। जो पहले 5 हैं उनके लिए एक शब्द आता है स्थावर काय, अर्थात एकेंद्रीय जीव। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय, इनका त्याग नहीं है। इनके त्याग के लिए इनका त्याग जितना जितना त्याग करेगा उतना लाभ मिलेगा, पर संपूर्ण रूप में इनका त्याग नहीं कर पाएगा। किंतु जो द्विंद्रिय आदि जगत के जीव हैं वो निरपराधी हों, उनको आपको मारना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो श्रावक के लिए पहली चीज है, जो गतिशील त्रस्त प्राणी हैं उनका वह त्याग करे। उसमें कुछ अपवाद रख लिया, आत्मरक्षा, देश रक्षा, इस पर कुछ अपवाद है उनके जीवन में, उनका वो त्याग कर, उनका वो अपवाद छोड़ दे तो बाकी उसके त्याग है। जो देहधारी है अतः आरंभ भी अनिवार्य है, क्योंकि देह को धारण करने वाला है तो आरंभ अर्थात हिंसा अनिवार्य है। किंतु संकल्पजा जो हिंसा है, जो 3 हिंसा मैंने बताई, आरंभजा, प्रतिरोधजा और संकल्पजा, इसमें आरंभजा और प्रतिरोधजा का जितना जितना संयम कर सकता है उतना संयम करे और संकल्पजा हिंसा का त्याग कर दे। त्याग कितना करे?
कोई व्यक्ति जितनी अपनी इच्छा से करे, मैंने पहले ही बताई थी यह बात कि त्याग जितना जितना कर सकते हैं, जितनी अपनी क्षमता हो उतना संकल्प करें। कोई जरूरी नहीं है संपूर्ण त्याग करे, जितना संयम करेगा उतना लाभ मिलेगा। तो समझने के लिए आपको करण और योग को समझाया जाता है। विशिष्ट त्याग कह सकते हैं, 2 करण 3 योग से त्याग करे वो अच्छी त्याग की क्वालिटी है। किंतु कोई व्यक्ति इतना नहीं कर सकता है, 1 करण 1 योग से भी त्याग किया जा सकता है। आप पूछेंगे करण क्या है, योग क्या है? करना, कराना, अनुमोदन करना। मैंने हिंसा की, मैंने हिंसा करवाई और मैंने हिंसा करते हुए का अनुमोदन किया, तीनों हिंसा है। मैंने हिंसा की, मैंने हिंसा करवाई और मैंने करते हुए का अनुमोदन किया, तीनों हिंसा है। मन से किया, वचन से किया और काया से किया, ये योग हो गए। 3 करण हो गए, करना, कराना, अनुमोदन करना, और योग हो गए मन से, वचन से, काया से। अब जितना व्यक्ति त्याग करे, 1 करण 1 योग से भी त्याग हो सकता है कि मैं करूँगा नहीं अपनी काया से। सबसे न्यूनतम त्याग हो सकता है कि मैं हिंसा करूँगा नहीं और अपनी काया से नहीं कराऊँगा। तो एक करण 1 योग हो गया। 2 करण 3 योग कैसे होता है? मैं हिंसा करूँगा नहीं, मैं हिंसा कराऊँगा नहीं, मन से, वचन से और काया से। 2 करण और 3 योग से। तो हमें समझना होगा, जब भी हम त्याग लें हमें इसको खोलना होगा। 12 व्रतों की साधना करने वाला जो भी व्यक्ति है वह अपने मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें सोच ले। पहला नियम अहिंसा का व्रत का लेना है, मुझे कितने करण और कितने योग से लेना है। क्योंकि ये त्याग आप लेना उसे समझ के लेंगे तो बहुत अच्छा उपयोगी बन जाएगा। इसी के साथ साथ भगवान महावीर ने अनुव्रतों के अतिचार भी बताए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि अतिचारों को समझे बिना यदि कोई व्यक्ति त्याग लेता है तो वह त्याग का संपूर्ण रूप में पालन नहीं कर पाएगा। तो पहले उसके अतिचारों को भी समझ लेना चाहिए। भगवान ने कहा है कि ये 5 अतिचार हैं। 4 शब्द आते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। एक श्लोक में सुंदर बताया गया, अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष, तथाधिचारम करणालसत्वम भंगुहीनाचार मिहव्रतानाम। जब व्यक्ति 4 चीज़ें होती हैं, आपने त्याग किया है, मैं हिंसा नहीं करूँगा, एक व्यक्ति ने त्याग ले लिया। अब इसमें अतिक्रम, यदि उस समय मन में कोई संकल्प जाग जाए, हिंसा की चेतना का कोई संकल्प जाग जाए, जो मानस की अशुद्धि हुई है वो संकल्प है, वह अतिक्रम है। अब उसके लिए जो विषय की अभिलाषा कर रहे हो, वो प्रयत्न कर रहे हो, वह व्यतिक्रम है। और उसमें प्रवृत्ति करना शुरू कर दिया, वह अतिचार हो गया। और वह यदि काम पूरा कर दिया तो अनाचार हो जाएगा। अनाचार से त्याग भंग हो जाता है। अतिचार में त्याग भंग नहीं हुआ है, किंतु उससे वह व्रत की चेतना खंडित होती है। तो कहा है हमें अतिचारों को भी समझना होगा। पहले अनुव्रत के 5 अतिचार भगवान ने बताए, जिसका प्रतिक्रम में सुंदर विवेचन किया गया है। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। 5 अतिचार भगवान ने बताए। बंधे वहे छविच्छेदे अति भारे भक्त पान वोच्छेदे। ये 5 अतिचार जानने योग्य है, समाचरणीय नहीं है। ये 5 अतिचारों से श्रावक को बचना है। बंध का अर्थात बंधन, बांध के रखना। यदि आप श्रावक हैं, पहले अनुव्रत में आप प्रवेश कर रहे हैं,
आपने अहिंसा अनुव्रत को अपनाया है तो आप ध्यान दें, अनावश्यक रूप में किसी को तकलीफ पड़े ऐसा बंधन नहीं बांध सकते। ऐसा बंधन हमें नहीं करना है। ये बंद करने का जो पीटना है, बांधना है, यह भी उसका अतिक्रम है। किसी भी जीव को हो सकती है। क्रूरता के कारण क्या व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है? तो अहिंसा की चेतना, अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति क्रोधवश पशु या मनुष्य को बंधनों से बांध कर नहीं रखे। अब ऐसे बोलेंगे, महाराज मैं श्रावक हूँ, मैं अपने घर में गाय रखना चाहता हूँ, किसको बांधना बंद कर दूँ? तो ये समझना है यहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए बंधन बांधा जा रहा है, न कि वहाँ पे क्रोध है। गुस्से में आकर के ये मेरा चारा खा रहा है, आके पकड़ा और बांध दिया। यदि आपने सुना हो, एक घटना चलती है, प्रसंग में चलती है, भगवान ऋषभ के जीव का जो वर्णन आता है कि एक बार उन्होंने क्रोधवश एक बेल का मुंह बांध दिया था। यदि आपने सुना, हो सकता है ऐसी घटना प्रसंग मिलती है जहाँ पर क्रोधवश है। यदि पशु या मनुष्य को भी बांधा जा सकता है। कई बार हम देखते हैं, कई बार क्रोध आने पर कई बार माएँ अपने बच्चों को बांध के रख देती है। ऐसा बंधन नहीं बांधना है। हालांकि कोई हिंसा, पूर्ण रूप में हिंसा नहीं हुई है, किंतु यह भी अतिचार है। हम क्रोधवश पशु का या मनुष्य को बंधन में न बांधें। या दूसरा अनिचार है वध अर्थात पीटना, इतना पीट देना कि मरा तो नहीं है पर मरणासन अवस्था में पहुंच जाए, इतना गुस्सा आ जाए कि एकदम पीट दिया उसको। ऐसा पीटन भी हमें एक जो अनुव्रत को स्वीकार करने वाला श्रावक है वह नहीं करे। तीसरा बंधन है, तीसरा अतिचार है अंग का विच्छेद करना। अब किसी का कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसे मारना तो है नहीं, अहिंसा अनुव्रत लिया हुआ है, मैं निरपराधी प्राणी को मारूंगा तो नहीं, किंतु मैं उसके अंगुली काट देता हूँ। अंग का छेद कर दिया, गुस्से में आ गए, आपके मन में उसको क्रूरता आ गई, आपके मन में ये भावना आ गई, इसको पनिशमेंट देना है, इतना गहरा पनिशमेंट देना है कि उसके अंग का छेद कर दिया। तो मरा तो नहीं, हिंसा तो नहीं हुई, किंतु यह भी उसका अतिचार है। हम ध्यान दें, ये अतिचार, जो 5 अतिचार बताए हैं, ये व्यक्ति की सुरक्षा है। यदि व्यक्ति इस तरह का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे उसका अहिंसा अनुव्रत भी टूट जाएगा, वह भी हिंसा की तरफ आगे बढ़ने की तरफ जसता है। तो व्यक्ति को चाहिए इन अतिचारों को समझे। तीसरा अतिचार है छविच्छेद अर्थात अंग का छेदन करना। श्रावक ये ध्यान दें कि मैं इस प्रकार की क्रोध में नहीं चला जाऊं कि मैं किसी जीव का अंग का व्यवच्छेद कर दूं। चौथा अतिचार है लाद कर अति भार पशुओं पर। यदि आपने अति भार, जितनी उसकी क्षमता नहीं है, उस क्षमता से अतिरिक्त भार यदि आप किसी पर करवा रहे हो, ये चाहे पशुओं पर हो चाहे मनुष्यों पर हो। आपके घर में कोई व्यक्ति है जो वजन उठा रहा है, आपको पता है उसकी क्षमता नहीं है, किंतु चूंकि वो आपसे दास है, आपका नौकर है, आपका कर्मचारी है, आप उससे अतिरिक्त रूप में भार उठाया जा रहे हो, तो ध्यान दें यह आपका अत्याचार हो सकता है। आज हम देखें, ये जो अहिंसा अनुव्रत की बात कह रही हैं, ये समझने की बात है कि हमें अपने भीतर में करुणा के भाव को जगाना है। और 5वां अतिचार है जीव का विच्छेद करना, किसी का भक्त पान छोड़ देना, छुड़ा देना। ये काम नहीं कर रहा है, इसे भूखा रख लो, जब तक काम नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार किसी की भक्त पान का विच्छेद यदि कर रहे हो तो हो सकता है अहिंसा में टूटे नहीं, किंतु उसका अतिचार हो जाएगा और टूटने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो श्रावक को चाहिए कि वह अनुव्रत को समझे, अहिंसा अनुव्रत को समझे और उसके अतिचारों को भी समझे। अतिचार को समझ करके व्यक्ति अहिंसा की अच्छी साधना कर सकता है। ये जो अनुव्रत की बात मैं कर रहा हूँ, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना भगवान महावीर के समय था। हाँ, हालांकि आज वह स्थिति तो नहीं है। उस ज़माने में जो दास प्रथा हुआ करती थी, जो हम सुनते हैं, वर्णन मिलता है कि उस समय दास प्रथा हुआ करती थी, आज उस प्रकार की दास प्रथा तो नहीं है, किंतु आज भी व्यक्ति के भीतर क्रूरता की कोई कमी नहीं है। आज हम देखते हैं
न जाने कितने जानवरों के साथ कितने प्रयोग किए जाते हैं। क्रूरता का प्रतीक ये आदमी के फेस पर लगाने के लिए कितने सारे क्रीम आदि होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको टेस्टिंग करने के लिए न जाने कितने चूहों पर, मेंढकों पर या न जाने कितने खरगोशों आदि पर जो क्रूरता की जाती है। व्यक्ति को चाहिए कि हमारे भीतर एक क्रूरता के भाव कम बने, अहिंसा अनुरोध की चेतना हमारे भीतर जागे, हमारे भीतर करुणा के भाव जागे। क्योंकि आचार्य भिक्षु ने भी कहा है, रांका ने मार धिंगा ने पोखे आ तो बात घनी छे गेरी। एक बात ध्यान रहे, किसी की भी हिंसा, किसी को हिंसा से किसी का पोषण किया जा रहा है, वह कभी धर्म नहीं हो सकता, वह हिंसा की कैटेगरी में ही आएगी। आवश्यक हिंसा और अनावश्यक हिंसा, दो शब्द ध्यान में रखें। जितनी जितनी अनावश्यक हिंसा है उससे हमें बचने का अभ्यास करना है। जितना जितना उसका संयम करेंगे, जितना जितना उसका त्याग करेंगे, हमारे भीतर चेतना जागेगी। मूल बात यह है कि करुणा की चेतना जागे। जब तक भीतर रहने की चेतना नहीं जागेगी, आप त्याग नहीं कर पाएंगे। कहा गया भीतर की चेतना कैसे जागे। एक व्यक्ति कबीर के पास गया, कबीर से बोला, मैंने सुना है कबीर जी आप बड़े आत्मज्ञानी हैं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। कबीर ने कहा, देख अभी आया है, चल मेरे साथ चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में नल नहीं हुआ करता था, कुएं से पानी लेके आते थे। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार तो बचपन में हमने भी देखा है, कई बार जब पानी नहीं आता था तो बाहर से कई सारी बहनें मटकी रख कर लेके आते थे। तो जब उसने कहा, चल बाबू अब थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। दोनों जने गए, एक कुएं के पास बैठ गए। कबीर ने कहा, देख 10 मिनट आप बैठो, देखो क्या होता है। कुछ देर में गांव की कुछ बहनें, पनिहारी बहनें आई, उन्होंने कुएं में पानी निकाला, एक मस्तक पर 2 मटके रख करके चलने लगे। कबीर ने उसे पूछा, बच्चा बताओ ये क्या देख रहे हो। कि देख क्या रहा हूँ, पनिहारी आई है, पानी भरा है और मटकी में रखा है और मटकी लेके जा रही है। कबीर जी ने पूछा, देख भाई ये पनिहारी जो 4-5 बहनें हैं, ये बातें भी कर रही है और मटकी भी माथे पर रखी है, चल भी रही है। उसने कहा, महाराज कबीर जी क्या बात करते हो, ये बातें कर रही है किंतु इनका भीतर का ध्यान मटकी की तरफ है। तो देखो कबीर जी ने कहा, यही आत्मज्ञान है। चेतना जब तक भीतर की तरफ नहीं रहेगी, जब तक आप बाहर की तरफ ध्यान रखते हुए अपने भीतर की तरफ नहीं देखेंगे, आप अहिंसा अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते। तो पहली चीज है, अपने भीतर की चेतना को जगाएं। रहो भीतर, जिए बाहर। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, रहो भीतर, जियो बाहर। आप बाहर रहते हुए भीतर रहें, भीतर रहते हुए बाहर जिए। जब यह चेतना जाग जाएगी तो आप 12 व्रतों को अच्छी तरह से स्वीकार कर पाएंगे। तो भीतर की चेतना जगाएं कि हमें त्याग की चेतना को जीना है। हमारे जीवन में अहिंसा की बात आए, हमारे जीवन में करुणा की बात आए। इस करुणा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, श्रावक का पहला अनुव्रत है स्थूल प्राणातिपात विरमण, कि हम स्थूल हिंसा से विरमण अर्थात विरक्ति लें, सीमाकरण करें। जितना असीम का है उस असीम को ससीम बनाएं। जितना पाप हमारे द्वारा हो रहा है, होने की संभावना है, उसको हम सीमित कर लें। ये सीमाकरण करना ही श्रावक के 12 व्रतों का मूल उद्देश्य है। उस अनावश्यक में से, जैसे हिंसा की 2 बातें हैं, आवश्यक और अनावश्यक, अनावश्यक का पूर्ण रूप में त्याग हो जाए और आवश्यक हिंसा का भी अल्पीकरण हो जाए, तो व्यक्ति के भीतर अहिंसा की चेतना जागेगी, व्रत की चेतना जागेगी, करुणा के भाव जागेंगे। श्रावक का दूसरा अनुव्रत है स्थूल मिथ्यावाद का विरमण। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अनुव्रत दूसरा, यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का, भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे
क्यों अतिक्रम लीक का, ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मानकर, मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर। दो कर्ण और तीन योगों से हमेशा त्याग है, सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। इस संसार में सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं माना गया। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। बड़ा सुंदर दोहा है, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये दोहा। साच बरोबर तप नहीं, तप में सबसे बड़ा देखा जाए तो साच से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती। आचार्य श्री एक श्लोक फरमाया करते हैं, दानान सिद्धम अभयप्यानम सच्चे सुवा अनवज्जम वयंती। भगवान आचार्य श्री भगवान महावीर की वाणी का सूत्र है, सत्यव्रत कितना बड़ी चीज होती है। साच के समान को तप नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में साच है उसके हृदय में प्रभु आप विराजमान हैं। तो श्रावक का दूसरा व्रत होता है स्थूल मृषावाद का विरमन। मैं बड़ा झूठ नहीं बोलूं, ऐसा झूठ जिसमें लोक भंड या राजदंड मिलने वाला हो। आचार्य भिक्षु से पूछा गया, स्थूल मृषावाद में श्रावक क्या करता है? तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि ऐसा त्याग, ऐसा झूठ नहीं बोले कि जिसमें लोक भंड हो या राज का दंड मिलने वाला हो। जो बड़ा झूठ है वो हमें बचना है, उसे हमें छोड़ना है, उसका त्याग करना है। वह है सत्य अनुव्रत। और सत्य के लिए कितनी अच्छी बात कही है, सत्यम लोयम सारभूजम। इस संसार में सत्य ही लोक सारभूत तत्व है। जिसने सत्य को समझ लिया, सत्य को अपना लिया, वह आगे बढ़ गया। तो भगवान से पूछा गया कि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, किस कारण से व्यक्ति झूठ बोला जाता है? तो भगवान ने कहा, कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा। व्यक्ति के झूठ बोलने के 4 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, भय के वशीभूत होकर के और हास्य के वशीभूत होकर के व्यक्ति झूठ बोलता है। 4 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। क्रोध आने पर व्यक्ति को भान नहीं रहता है कि मैंने क्या बात बोलनी है, क्या मुझे बोलना चाहिए, वो मन में बोल देता है। या लोभवश अपनी लोभ की पूर्ति के लिए, अब मालूम है कि मैं सामान लाया हूँ 5 रुपये का, अरे मैंने तो 20 रुपये में लेकर आया हूँ, तुम्हें मैं 23 में दे रहा हूँ, अरे अर्थात झूठ बोल दिया। जहाँ भी असत्य संभाषण हुआ है वह झूठ की कैटेगरी में आता है। असत्य आचरण है वह भी झूठ की कैटेगरी में आता है। आप ध्यान दें, मैं अपने जीवन में कितना झूठ बोल रहा हूँ। जितना झूठ बोल रहा हूँ उतना ही मेरी आत्मा कर्मों के बंधन से भारी हो रही है। उससे बचने का एक अच्छा उपाय है सत्य बोलने का अभ्यास करें। जितना व्यक्ति सच्चाई पर रास्ते चलेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा कारण बताया लोभ। तीसरा कारण बताया भय वशीभूत। यदि मैं ये बात स्वीकार कर लूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अमुक व्यक्ति मेरे को दंड दे सकता है। इस भय के वशीभूत होकर के व्यक्ति झूठ बोल देता है। और चौथा कारण बताया गया हास्यवश। हंसी मजाक में, हाँ चलता है तो मैं ऐसे ही करूँ, मैं तो यही करूँ। अरे आप ध्यान दें, इस हंसी मजाक में भी आप झूठ बोल रहे हैं। श्रावक के लिए संपूर्ण रूप में त्याग नहीं है, किंतु जो स्थूल रूप में जो बड़े झूठ हैं उनका वह त्याग करता है। यथासंभव झूठ से बचकर वचन बोलूं खरा। मुख्य रूप में 5 प्रकार बताए गए हैं जिसमें व्यक्ति झूठ बोलने का कारण बनता है। कन्यालीक, गवालीक, भूम्यालीक, नासापहार और कूट साक्षी। 4 ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति झूठ बोलने का काम पड़ता है। पहला है कन्यालीक, अर्थात शादी के कारण में, शादी की अवस्था होती है, शादी की समय आती है तो व्यक्ति कन्या के बारे में कोई प्रकार झूठ बोल देता है कि मेरी कन्या ऐसी है, इस प्रकार का झूठ होता है। भूमि बेचने के कारण जब आती है तो भूमि बेचने के समय मेरी भूमि तो बड़ी अच्छी उपजाऊ है, बड़ी विस्तार है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुमधुर है, स्निग्ध है, इस प्रकार का झूठ बोल देते हैं।
तीसरा है गवालिक, जब गाय पशु से संबंधित जब विक्रय करना होता है तब व्यक्ति झूठ बोल देता है। ये ऐसी चीज़ें हैं। एक घटना सुनाऊं। एक व्यक्ति था, गाय खरीदने गया, गाय बैठी थी, उसके बाद आदमी खड़ा था, भाई कैसा है? गाय बड़ी अच्छी है, बड़ा दूध देती है, सब कुछ अच्छी है। हाँ बड़ी अच्छी है। आदमी ने खरीद लिया। अब वैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, उसने सोचा मैं गाय को लेकर चलूँ। देखा, गाय को खड़ा किया, गाय तो लंगड़ी थी। अब क्या करे? अब मन में आया, यार मैंने क्या देखा नहीं गाय को चला करके। उसने गाय को वापस बिठा दिया। अब देखो कोई और आएगा उसको बेचूंगा। वो वहाँ खड़ा रहा। इतने में व्यक्ति आया कि गाय खरीदी, हाँ गाय अच्छी है, बड़ा दूध देती है, हाँ सब कुछ देती है, चला कर दिखाओ। उसने कहा नहीं, चला कर तो नहीं दिखाऊंगा। तो सामने वाला व्यक्ति बोला मुझे भी पता चल गया है चलने लायक नहीं है, आगे बढ़ गया। तो मूल बात यह है कि व्यक्ति झूठ बोलने के जो दूसरा कारण बताया, भूम्यालिक, गवालिक, गाय आदि के विषय में होने वाले झूठ बोलता है। अथवा रखी हुई वस्तु, किसी ने आपके पास रखी कोई वस्तु रखी, मेरे पास कब दी मेरे को आपने वचन, मेरे को दी नहीं आपने, इस तरह का जो झूठ होता है वह भी बड़ा झूठ में आता है। और पांचवा है कूट साक्षी, झूठी गवाही देना, ऐसी गवाही देना कि सामने वाला व्यक्ति का खत्म हो जाए। ये जो 5 ऐसे बड़े झूठ बताए हैं, कन्यालिक, गवालिक, भूम्यालिक, न्यासापहार और कूट साक्षी, झूठी गवाही देना, ये 5 बड़े झूठ होते हैं। ये 5 बड़े झूठों का त्याग हमें करना है, श्रावक के लिए दूसरे व्रत में करनी है। अब समय हो रहा है, इस दूसरे व्रत के क्या अतिचार हैं और आगे के जो व्रत आपको क्रम से आते रहेंगे, अभी हमें सुनना है, कंटिन्यूस कई दिन चलने वाला है, 12 व्रतों की एक क्लास है। तो आज दूसरे व्रत के बारे में हमने समझा कि श्रावक बड़ा झूठ का त्याग करे, स्थूल निशावाद का त्याग कर रहा है, उसका जितना त्याग कर सके उतना अच्छा है। उसके क्या अतिचार होंगे हम सुनेंगे आगे की कक्षाओं में इसी भावों के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि।